अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कम वक्त में अपने बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो हज़ार कोशिशों के बाद भी अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो कम वक्त के अंदर अपने बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं। बेसिकली बिजनेस ऐसी चीज़ है कि ये आपको बताता है कि आपके अंदर समझने की ताकत कितनी है। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना ही अच्छे से आप बिजनेस कर सकेंगे। दोस्तों, आपने एक वर्ड तो सुना होगा, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं कि अगर आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपसे काम नहीं होता। आप उसको बार 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 ट्राई करते हैं उसी काम को करने की। बेसिकली एक काम को करने के लिए हज़ारों तरीके होते हैं और ये सोचें कि नेवर गिव अप का मतलब ये है कि मुझे बस नहीं करनी, हिम्मत करते रहना है। आपने हिम्मत तो करनी है पर उसको सोचना समझना है कि इस काम को करने के लिए दूसरा आसान तरीका कौन सा है। जो लोग इस तरह की थिंकिंग रखते हैं वो अपने बिजनेस को बहुत कम वक्त के अंदर डेवलप कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप उन लोगों में शुमार होते हैं जो अपना बिजनेस आइडिया और प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए आपको 50 से 100 पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो समझ लें कि बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, बिजनेस आइडिया एक सिंपल सी चीज़ है। बिजनेस का मतलब है कि आपने ये देखना है कि मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपका आइडिया क्या है, लोगों की इस चीज़ में एक्सेप्टेंस है भी कि नहीं, आपकी चीज़ को एक्सेप्ट करते भी हैं कि नहीं। ये ना हो कि आपका आइडिया नाकाम हो जाए, आप इन्वेस्टमेंट कर दें और लोग बोलें कि ये इस बंदे ने क्या बकवास बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमें एक आइडिया क्रिएट करना है कि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है। दूसरे नंबर पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, 20 लाख की ज़रूरत, तो 20 लाख मैं लोन लूँगा या मेरे पास सेविंग है उसको यूज़ करके मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और अपना बिजनेस करूँगा। तो दोस्तों, आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लगाएंगे तो मोस्टली लोग इस काम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आप फैक्ट्री में कौन सी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। क्या उस प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसको आप मार्केट में वैसे पहले से खरीद सकते हैं? कोई फैक्ट्रियां पहले काम कर रही हैं, उनसे प्रोडक्ट लेकर आपने लेबलिंग वगैरह करके वही 20 लाख वाला काम 20 से 25 हज़ार में खुद से स्टार्ट कर देना चाहिए। इसको कहते हैं शार्प माइंडेड लोग, जो कि कम वक्त के अंदर जल्दी कामयाब हो जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, उनको चाहिए कि पहले इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अपने समझने की, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को ज़्यादा करें और मार्केट के अंदर रिसर्च करें कि मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है। आया मैं जिस जगह के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो ठीक भी है, सेफ भी है कि नहीं। दोस्तों, लाखों से लाखों बिजनेस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट होते हैं, पर उनमें से कामयाब होने वाले बिजनेस की रेशो चंद ही होती है। लाखों के लाखों डूब जाते हैं, न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, बाद में उनका पता भी नहीं चलता। रीज़न यही है कि लेस इंफॉर्मेशन के साथ वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद उनको समझ आती है कि मार्केट को तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी। इसलिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए शार्प माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है कि एक काम को करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए कि मैं ये काम कैसे 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 कर सकता हूं और इनमें से आसान तरीका कौन सा है। अगर तो आप किसी बिजनेसमैन से इंस्पायर होकर बिजनेस करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको ये लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लगा होगा, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की होगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इंटरनली तौर पे स्ट्रोंग होना चाहिए कि आपके अंदर से कितनी आवाज़ आती है कि यस आई कैन डू इट। अगर तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हैं और आपको लगता है कि यस यू कैन डू इट, तो फिर आपको करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। अदरवाइज आपको अपने पैसों का ज़िया नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
कुछ ना कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो कैंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।